दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र। EXCRETORY एक्सक्रीटरी SYST। यह जो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं यानी कि उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ को एवं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो यदि उत्सर्जी तंत्र के बारे में हम लोगों से पूछा जाए कि उत्सर्जी तंत्र किसे कहते हैं तो हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। द excretory system is a vital system by which we remove waste और टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम आवर बॉडी। यह हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जो कि हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक मटेरियल एवं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। और यह जिस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है तो उसके आधार पर जो एनिमल है उस एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे हम लिख सकते हैं एमोनोटैलिज्म, दूसरा यूरिकोटैलिज्म और जो तीसरा होता है थर्ड वन इज यूरियोटैलिज्म। यह एमोनोटैलिज्म जो है, इस एमोनोटैलिज्म के द्वारा अमोनिया वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है। इसके साथ ही साथ यह यूरिकोटैलिक के द्वारा यूरिक एसिड यानी कि वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकलता है। जबकि यह जो यूरिकोटैलिक देख रहे हैं आप, यूरियोटैलिक देख रहे हैं, इस होके यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। ये तीनों क्या है? नाइट्रोजीनस वेस्ट। और देखिए यह जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यह अमोनिया काफी पॉइजनस होता है यानी कि जहरीला पदार्थ होता है। कह सकते हैं कि यह काफी अधिक हार्मफुल भी होता है यानी कि नुकसानदायक भी होता है। इसीलिए इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। और यह जो अमोनिया है यह एक्वेटिक एनिमल यानी कि जलीय जीव के द्वारा एक्सक्रीट उत्सर्जित किया जाता है। फिर यह यूरिक एसिड जो आप देख रहे हैं यह बर्ड्स और रेप्टाइल्स की यदि बात करें तो इसके द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। और यह जो यूरिक एसिड है, यह जो यूरिया है यह टेरिस्टेरियल एनिमल, TERESTRIAL, टेरिस्टेरियल एनिमल यानी कि स्थलीय जीव जो होते हैं, टेरिस्टेरियल एनिमल, या इसको हम लोग मैमल्स यानी कि ह्यूमन भी इसके अंतर्गत आता है, जिससे कि यूरिया
एक्सरेट किया जाता है। तो ये एक्सरेटरी सिस्टम, इसके आधार पर यह 3 प्रकार के, और इसके जो मुख्य अंग होते हैं वह मुख्य अंग कहा जाता है किडनी को। किडनी जिसे आप वृक्क भी कहते हैं, और वृक्क के साथ साथ इसे गुर्दा भी कहा जाता है। तो इस किडनी की यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के इसके अतिरिक्त लंग्स, स्किन ये भी आते हैं, और भी कुछ अंग हैं जो कि इसमें आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उसको हम आगे के क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हमें कम से कम इतना जानकारी होना है। ओके, थैंक यू। यदि आपको यह अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।